नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के 11वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 54 के बारे में। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवन्विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तात्पर्य: कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो उन्हें कोई देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार के वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 6.23 में हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यारर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही
कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न हैं। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत हैं। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न हैं। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं है। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप, जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारणार्णव में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.48 में कहा गया है, यस्यै कनिश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजें, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं। वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापनी उपनिषद में 1.1 में निम्नलिखित कथन आया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णायाक्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वै परम दैवतम, कृष्ण भगवान हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.3। एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः, वह कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एको अपि सन बहुधा यो अवभाति, कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी 1.21।
ब्रह्म संहिता 5.1 का कथन है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यात्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं हैं, अपितु साक्षात भगवान हैं। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत। मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदिर्हि देवानाम। मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया, वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया, जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता, जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसीलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे, जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।